डू नॉट रिग्रेट वॉट यू हैव डन। कभी भी अपने किए गए कामों के लिए पछताइएगा नहीं और कोशिश कीजिएगा कि भविष्य में जो आप करने वाले हैं उसके लिए आपको पछताना ना पड़े। अक्सर होता क्या है कि हम अपने पास्ट में किए गए कामों के लिए पछताते रहते हैं और अपने प्रेजेंट को खो देते हैं। जिस प्रेजेंट में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, बेहतर बना सकते थे, वो आपके हाथों से निकल जाता है। तो पछताने की जगह पे बेहतर होगा कि आप उन गलतियों से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से, चैप्टर क्लाइमेट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन मानसून क्लाइमेट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन मानसून, ऑनसेट ऑफ द मानसून, रेनफॉल, अल नीनो एंड इंडियन मानसून, रिदम ऑफ सीजन, some famous local storms of hot weather season, southwest monsoon season, monsoon winds of Bay of Bengal, characteristics of monsoonal rainfall, season of retreating monsoon, traditional Indian seasons, distribution of rainfall, climatic region of India, monsoon and economic life in India and global warming. Okay? आपने देखा होगा अक्सर कि अलग अलग सीजन्स में हमें वेदर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण वेदर के एलिमेंट्स में होने वाले बदलाव हैं, जैसे कि वेदर्स के एलिमेंट टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। वन बाय वन हम सबके डिस्कस करेंगे। वेदर इज ए मोमेंटरी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर वाइल क्लाइमेट। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। ओके, तो वेदर मोमेंटरी स्टेट है, काफी समय तक नहीं टिकता, जबकि क्लाइमेट का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग होता है। ठीक है, रिफर टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जल्दी जल्दी बदलता है, हो सकता है कि एक दिन में बदल जाए या एक हफ्ते में बदल जाए, जबकि क्लाइमेट क्या होता है वो काफी लंबे समय तक चलता, हो सकता है 50 सालों तक एक ही जैसा क्लाइमेट बना रहे उसी जगह का या उससे भी ज्यादा समय के लिए। ओके, मानसून connotes the climate associated with seasonal reversal in direction of wind. Okay, and India has not hot monsoonal climate which is the prevalent climate in South and Southeast Asia. Okay, क्या है कि मानसून connotes the climate associated with seasonal reversal। मानसून भी आपको जानते हैं कि ये सीजनल रिवर्सल से बहुत ज्यादा रिलेट करता है इन डायरेक्शन ऑफ विंड। जैसे जैसे विंड में चेंजमेंट आता है, इसी वजह से मानसून भी उन्हीं से कनेक्टेड है। और जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून, ओके, तो विंड की डायरेक्शन की वजह से ही ये सब मेजर फिनोमिनन आते हैं। India has not monsoonal climate which is the prevalent climate in South and Southeast Asia. इंडिया में क्या है, हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट है। ओके, जो कि आपको ज्यादातर साउथ या साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे कंट्री वहां देखने को मिलेगा आपको। ओके, मॉनसून क्लाइमेट में यूनिटी और डाइवर्सिटी को जरा हम समझ लेते हैं। जैसे कि केरल का क्लाइमेट है और तमिलनाडु का है, जो कि साउथ में पड़ती है, काफी अंतर है दोनों के बीच में। अगर हम उनकी कंपैरिजन उत्तर प्रदेश या बिहार की क्लाइमेट से करें तो ओके, येट ऑल ऑफ दिस हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जबकि यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसके बावजूद भी हमें केरल तमिलनाडु का कंपैरिजन अगर हम उत्तर प्रदेश बिहार की क्लाइमेट से करें तो काफी अंतर देखने को मिलेगा। ओके, समर में आप जानते हैं कि टेम्परेचर हो सकता है कि 55 डिग्री सी के आसपास पहुंच जाए वेस्टर्न राजस्थान में। ओके, और it drops down to as low as -45 degree C in winter around ले। ओके, गर्मियों में हो सकता है कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सी के आसपास पहुंच जाए, और ले जैसे रीजन में विंटर में -45 डिग्री सी के आसपास पहुंच जाए टेम्परेचर। ओके, जैसे कि राजस्थान में चूरू है जहां पे हमने मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है 50 डिग्री सी के आसपास जून के महीने में। ओके, while the mercury hardly touched 19 degree C in Tawang on the same day, जबकि उसी दिन
तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पे टेम्परेचर 19 डिग्री सी था, और उसी दिन राजस्थान की चूरू प्लेस पे टेम्परेचर 50 डिग्री सी था। ओके, तो कितना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिला। ये सब वेदर की एलिमेंट्स है। दिसंबर में अगर रात के समय का टेम्परेचर देखें, द्रास द्रास में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है द्रास। ओके, जम्मू एंड कश्मीर ये रीजन है, ये है द्रास। ओके, ये चाइना, इधर ये हिमाचल प्रदेश वगैरह पड़ेगा, ये पंजाब का कुछ रीजन, और इधर वेस्ट में पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान। ओके, ये चारों बाउंड्री इस तरीके से घिरी हुई है ना। may drop down to -45 डिग्री से, while तिरुवनंतपुरम ऑफ चेन्नई में आपको उसी रात का टेम्परेचर 20 डिग्री या 22 डिग्री सी के आसपास मिलेगा। जबकि द्रास में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये द्रास और यहाँ पे चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा करीब उसी रात में 20 डिग्री सी या 22 डिग्री सी के आसपास, जबकि वहां पे द्रास में, जो कि लद्दाख में, 45 डिग्री सी, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इतना ज्यादा वेरिएशन है। थार डेजर्ट की अगर हम बात करें, थार डेजर्ट ये देखिए मैप में, ये है थार डेजर्ट, ये राजस्थान का रीजन है, यहाँ पे है ये थार डेजर्ट। ओके, इधर पाकिस्तान वगैरह है, नदियां हैं, ब्यास, यमुना, चंबल, ओके, ये सब है। इफ द डे टेम्परेचर इज अराउंड 50 डिग्री सी, अगर थार में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सी के आसपास है, तो उसी जगह पे रात का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, कंसिडरेबली अप टू 50 टू 20 डिग्री सी के आसपास। ओके, इतना ज्यादा कम हो जाता है 15-20 डिग्री सी के आसपास रात में, जबकि दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सी के आसपास रहता है। इतना ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। रीजनल वेरिएशन प्रेसिपिटेशन, जहां पे हमने टेम्परेचर की बात करी, वहीं पे हम प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं, वर्षा या स्नोफॉल। ठीक है, चेरापूंजी और मॉन्सून की अगर हम बात करें, जो कि खासी हिल में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। ये चेरापूंजी, ये इंडिया है मैप, ये मेघालय का पोर्शन है जिसको इन्होंने और बिग पिक्चर में दिखाया है। चेरापूंजी, मॉन्सून यहाँ पे है, ओके, मेघालय के रीजन में, वो ऊपर शिलोंग पड़ेगा, जहां पे बरसात बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। मेघालय रिसीव रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन अ ईयर, और उसी जगह पे जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान रियली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, उसी सेम पीरियड में, उसी समय में, जहां पे मैं चेरापूंजी मॉनसून राम में आपको 1080 सेंटीमीटर के आसपास बरसात देखने को मिलती है, उसी जगह पे जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है, सेम पीरियड में 9 सेंटीमीटर बरसात देखने को मिलती है। ये देखिए जैसलमेर, ये ठीक है, ये राजस्थान का पोर्शन है, जो कि इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर पाकिस्तान से घिरा हुआ है। और ये जैसलमेर है, बीकानेर, पुष्कर, जोधपुर, ठीक है, जहां पे 9 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है हमें बरसात। अगर हम तुरा, जो कि सिचुएटेड है गारो हिल में, गारो हिल दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये मेघालय का मैप है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको, ये बार बार अभी हिल्स आएंगी डिस्कशन के दौरान, तो जरा याद रखिएगा। ये जैंतिया हिल है, ये खासी हिल है, और ये गारो हिल है। ओके, ब्लैक से मैं कर देता हूँ जिससे आपको शायद नजर आ जाए। ये नहीं, सॉरी, ये गारो हिल, ये खासी हिल, ये जैंतिया है, नहीं नजर नहीं आ रहा काफी, ये शायद हेल्प करे, जैंतिया है, और ये गारो हिल। ओके, तो इस तरीके से है सीक्वेंस में, ये मेघालय है। ओके, उसके से यहाँ पे आपको आसाम मिलेगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आइए अब आगे देख लेते हैं चीजों को। तो गारो जो हिल थी, वहां पे तुरा सिचुएटेड है, जो कि मेघालय में, अभी मैंने आपको दिखाया।
रिसीव अ अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिंगल डे, एक दिन में करीब इतनी बरसात हो जाती है जितनी कि जैसलमेर में 10 सालों में होती है। ओके, ध्यान रखिएगा, तुरा है जगह गारो हिल में। While the annual precipitation is less than 10 centimeter in northwest हिमालय, नॉर्थवेस्ट हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय रीजन, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, इस पोर्शन, ये हिमालय है, ये पूरा पोर्शन, और इसके नॉर्थ वेस्ट में, एंड द वेस्टर्न डेजर्ट इट एक्सीड 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। जहां पे नॉर्थ वेस्ट हिमालय या वेस्टर्न डेजर्ट की बात करें, जहां पे 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, उसी जगह पे मेघालय में हमें 400 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ओके, गंगा डेल्टा या कोस्टल प्लेन की बात करें, जो कि ओडिशा की, आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन बेरिंग स्टॉर्म्स। अक्सर आपने सुना होगा न्यूज चैनल में कि स्टॉर्म्स आए हैं या साइक्लोन उठा है, उसके आसपास काफी डिवास्टेटिंग रहा। ठीक है, अभी रिसेंट में भी बहुत सारे साइक्लोन्स आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी थर्ड और फिफ्थ डे इन जुलाई एंड अगस्त, while the Coromandel coast 1,000 kilometers to the south goes generally dry during these months। कितना ज्यादा वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन में। गंगा डेल्टा या कोस्टल प्लेन उड़ीसा की बात करें, जो कि अक्सर एक भारी स्टॉर्म से हिट होते हैं, ठीक है, लगभग एवरी थर्ड और फिफ्थ डे इन जुलाई और अगस्त, ठीक है। जबकि उसी जगह पे कोरोमंडल तट पे, ये देखिए, ये कोरोमंडल है, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु का एरिया। ओके, जबकि कोरोमंडल तट जो कि 1000 किलोमीटर साउथ तक है, गोज जनरली ड्राई ड्यूरिंग दीज मंथ, और इसी मंथ में ये अक्सर ही सूखा चला जाता है। जबकि उड़ीसा के तट पे स्टॉर्म आया है और इधर की कोरोमंडल की कोस्ट पे ड्राई है सीजन। ओके, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून एंड सितंबर। ये आप लोग सब जानते हैं, जून और सितंबर के आसपास ही कंट्री में रेनफॉल ज्यादा होती है। बट ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ द तमिलनाडु इट रेन इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। जबकि तमिलनाडु में हमें रेन देखने को मिलती है विंटर सीजन की स्टार्टिंग में। वही आप कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर के आसपास। फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं इंडिया की क्लाइमेट को, उनको देख लेते हैं। उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक लोकेशन और रिलीफ पे बेस्ड है, और दूसरा एयर प्रेशर और विंड पे बेस्ड है। ओके, तो डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग चीजों को और समझते हैं। लोकेशन और रिलीफ की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल एरिया में या टेम्परेट जोन में लाई करता है, ठीक है, एंड द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल इन अ ट्रॉपिकल जोन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर का एरिया है वो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में आता है, और नीचे का एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, लाई साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर के पास है, ओके, इस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर विद अ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, ठीक है, ओके। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर with a small daily annual range। Area north of the Tropic of Cancer being away from the equator से दूर होने के कारण experience extreme climate with a high daily and annual range of temperature। दूर होने के कारण यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, यहाँ पे हमें दोनों ही चीज एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि इक्वेटर से दूर होने के कारण एक्सट्रीम है। क्यों? उसका रीजन है कि इक्वेटर पे लगभग दिन और रात के समय में टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है हमें, तो क्लाइमेट में भी इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, लगभग हमेशा एक जैसा ही रहता है। अगर हम इंडिया के साउथ एरिया में चले जाए, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल वगैरह, यहाँ पे लगभग एक समान टेम्परेचर रहता है हमेशा। यहाँ पे विंटर सीजन, समर सीजन, इस तरीके के
सीजन का ज्यादा वेरिएशन नहीं है, नाम मात्र ही आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा देख रहे हैं आप कि इंडिया में ही रहकर हमें कितने ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। ओके, अगर हम हिमालय माउंटेन की बात करें, नॉर्थ अलोंग विथ एक्सटेंशन एक्ट एज अ इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड, ये काफी बड़ा रोल निभाता है क्लाइमेटिक डिवाइड में। ओके, ये देखिए ये हिमालय है, इसकी जरा रेंज जरा समझ लीजिए। ये ग्रेट हिमालय है पहले, उसके बाद ये मिडिल हिमालय है। ओके, उसके बाद ये शिवालिक रेंज है, अक्सर पूछा जाता है कि अरेंज करने के लिए। ओके, उसके ऊपर यहाँ पर आपको ये तो पामीर नॉट है, वो तो अलग है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज है, उसके बाद ये लद्दाख रेंज है, उसके बाद ये जास्कर रेंज है, यहाँ पे ये कैलाश रेंज है, यहाँ पीर पंजाल रेंज है। ओके, तो ध्यान रखिएगा पीर पंजाल रेंज आपको मिडिल हिमालय में मिलेगी, ये अक्सर पूछी जाती है आप लोगों से कि इनको अरेंज कर दीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, फिर उसके बाद इधर ग्रेट हिमालय, ये फिर मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय पीर पंजाल रेंज, और फिर ये शिवालिक हिमालय। ओके, जो हिमालय है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है क्लाइमेटिक डिवाइड में। ओके, और हमारे सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करता है जो नॉर्थ से आ रही होती हैं ठंडी हवाओं से। ओके, ये ठंडी हवाएं क्या करती हैं, ओरिजिनेट तो होती हैं आर्कटिक सर्कल से और ब्लो अक्रॉस द सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया, इधर की तरफ सेंट्रल एशिया या ईस्टर्न एशिया की तरफ फ्लो होती हैं। ओके, हिमालय क्या करता है कि इस तरीके की उधर से आने वाली ठंडी हवाओं से तो बचाता ही हमको, और मानसून विंड को भी ट्रैप करता है। ठीक है, एंड फोर्सिंग देम टू सेट देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जो मॉइस्चर इधर से जब साउथ वेस्ट ये आएगा मानसून, तो इससे टकरा कर वो ज्यादा से ज्यादा बारिश इसी प्लेन एरिया में कर देगा। हालांकि अगर ये हिमालय रेंज ना होती तो वो हो सकता था कि साउथ वेस्ट मानसून और आगे तक बढ़ जाता। ठीक है, मगर हिमालय रेंज इतनी हाई होने की वजह से जो मानसून से होने वाला प्रेसिपिटेशन है वो इधर ही की तरफ हो जाता है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में हिमालय के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अगर हम लैंड वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय इंडियन ओशन। आप जानते हैं कि इंडियन ओशन है साउथ साइड में, और एक तरफ फिर बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ फिर अरेबियन सी। ठीक है, और नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि हिमालय जैसा पर्वत है। ठीक है, एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल डाउन स्लोली। आप जानते हैं कि वाटर क्या होता है कि देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। ओके, इस कारण से डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन अ डिफरेंट सीजन। अलग से अलग सीजन में अलग अलग प्रेशर जोन बन जाते हैं। अगर आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से मैं इंडिया का अगर मैप दिखाऊं आपको, हाँ जी, ठीक है, तो ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा ये वाटर वाला एरिया। ओके, तो होगा क्या कि डिफरेंट प्रेशर, आप जानते हैं कि अगर ये वार्म अप हो गया तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, अगर ये ठंडा रह गया तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सर्कुलेशन बना रहता है। डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रेशर जोन। भाई अगर जाड़ा पड़ रहा है तो अलग कंडीशन होगी लैंड एरिया की, गर्मी पड़ रही है तो लैंड एरिया की अलग कंडीशन होगी। ओके, डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड। अगर इस तरीके से ये प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं तो मानसून विंड का भी डायरेक्शन इन्हीं के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर ये चेंज हो जाते हैं अलग सीजन में तो मानसून विंड्स भी का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो हम सब चीजें समझेंगे। ओके, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से दूरी। लार्ज कोस्टल एरिया हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट, जो लार्ज कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे लगभग क्लाइमेट एक जैसा ही बना रहता है। ओके, जबकि जो इंडिया की इंटीरियर पार्ट है जो कि इसी से काफी दूर है, वहां पे हमें मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, मतलब कि सी का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता है
और हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई और कोंकण कोस्ट की, ये देखिए ये है कोंकण कोस्ट, ये वाला, उसके बाद ये मालाबार कोस्ट आ जाएगा। ओके, ये ईस्टर्न घाट का पोर्शन है। यहाँ पे ये कोरोमंडल मैं आपको दिखा चुका हूँ, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये उसके ऊपर का ईस्टर्न कोस्ट है, फिर उससे ऊपर नॉर्दर्न कोस्ट है। ओके, ये अंडमान निकोबार इधर और इधर लक्षद्वीप। ओके, और ये वाला पोर्शन गुजरात कोस्ट है, और ये कोंकण और ये मालाबार, ये कोंकण मैंने आपको दिखा दिया, यहीं पे मुंबई। ओके, आइए क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो और यहाँ पे सीजनल रिदम ऑफ द वेदर देखने को मिले। ठीक है ना, लगभग हमेशा यहाँ पे 29 डिग्री सी के आसपास ही टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसी से थोड़ा कम होगा, इसी से थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, उसी जगह पर सीजनल कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है इन अ वेदर एट अ प्लेस इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, अमृतसर हो गया, यहाँ पर हमें डिफरेंट वेदर देखने को मिलते हैं, या वेदर में आप कह लीजिए कि वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, अगर हम हाइट पर जाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है अगर हम हाइट पर जाते हैं। ठीक है, क्यों? उसका कारण है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो एयर थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें आगरा और दार्जिलिंग का, जो कि एक ही लैटिट्यूड पर है। ठीक है, एल्टीट्यूड अलग है, लैटिट्यूड अलग है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, लैटिट्यूड वो लिटी हुई रेखाएं हैं और एल्टीट्यूड हाइट की बात करते हैं हम लोग। ये मैप में आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए सेम लैटिट्यूड पे है, यहाँ पे दार्जिलिंग और यहाँ पे आगरा पे। ठीक है, तो ये सेम लैटिट्यूड में आप जानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। ओके, आइए, some place like Agra and Darjeeling lie on the same latitude, but as Darjeeling is situated at a higher altitude, are colder place than the place in a plain. स्वाभाविक सी बात है कि अगर हायर प्लेस पे है कोई जगह, ठीक है, माउंटेन एरियाज में, तो वो कंपेरिजन टू प्लेन एरिया के ठंडी होगी। ठीक है, इसी कारण से दार्जिलिंग में अलग टेम्परेचर और आगरा में अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जनवरी की बात करें, आगरा में 16 डिग्री सी के आसपास मिलेगा, तो वहीं दार्जिलिंग में आपको 4 डिग्री सी के आसपास मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलीफ की बात कर लेते हैं। आप ये जानते हैं कि वेस्टर्न घाट का जो विंडवर्ड साइड है, जहां से साउथ ईस्ट मानसून इंटर करता है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से इंटर करता है। साउथ वेस्ट मानसून and Assam receive high rainfall during the June and September. वेस्टर्न घाट में और असम में हमें जून और सितंबर के आसपास काफी अधिक बरसात देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि सदर्न प्लेटू जो है वो ड्राई रह जाता है ड्यू टू लीवर्ड सिचुएशन, क्योंकि जो सदर्न प्लेटू है ये यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये आज गया प्लेटू वाला रीजन, अधिकांश वर्षा तो यहीं पे इसी से टकरा के हो गई, तो जब तक यहाँ पे क्लाउड वगैरह पहुंचते हैं तब तक उनका प्रेसिपिटेशन या कह लीजिए मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है, लगभग बहुत ही कम बचा होता है, तो यहाँ पे हमें ड्राई एरिया देखने को मिलते हैं। ओके, ये भी मींस रिलीफ भी इतना रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिपिटेशन के लिए। ओके, फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, एयर प्रेशर और विंड से जो फैक्टर रिलेट करते हैं। अगर हम अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें, कॉज्ड बाय फैक्टर कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर, जो कि ग्लोबल वेदर को कंट्रोल करती है, अपर एयर सर्कुलेशन, नॉट लैंड एरिया के पास की, एंड द इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मास एंड जेट स्ट्रीम। ठीक है, डिफरेंट एयर मास और जेट स्ट्रीम का कारण बनती हैं ये सब। इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन जनरली नोन एज डिस्टर्बेंस, अगर वेस्टर्न साइक्लोन है वो आ रहा है इधर की तरफ या इंडिया की तरफ या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ठीक है, जनरली जो साइक्लोन वहां पे जनरेट होते हैं उनको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं।
खास करके विंटर सीजन के समय में जो जनरेट होते हैं साइक्लोन. ओके. एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इनटू इंडिया क्रिएटिंग वेदर कंडीशन फेवरेबल टू रेनफॉल. ठीक है. तो जहां पे विंटर सीजन में वेस्टर्न पोर्ट के एरिया से, वेस्टर्न पार्ट से अगर साइक्लोन या मेडिटेरियन सी की तरफ से आते हैं तो उनको हम डिस्टरबेंस कहते हैं. जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि अब की बार जो कोल्ड या विंटर सीजन पड़ा वो काफी लंबे समय तक पड़ा. ठीक है. काफी लंबा खिंच गया, मीन्स शिफ्ट हो चुका है. अगर आप 4-5 साल पहले के विंटर सीजन का कंपैरिजन करें आज के विंटर सीजन से तो आप देखेंगे शिफ्ट हो गया. जहाँ पे फरवरी वगैरह में काफी मीन्स अंतर देखने को मिलता था टेम्परेचर, वहीं हमें रिसेंटली में फॉग वगैरह देखने को मिला और ठंड भी देखने को मिले. ठीक है. एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, और ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून जो कि इंडिया में एंटर करता है. ठीक है. ये जून के आसपास. डिस्टर्बेंस ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. एक तो ये अपर सर्कुलेशन था. ठीक है. अब ये हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें, मीन्स अर्थ के पास की बात करें, देख लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन, सरफेस प्रेशर एंड विंड. ठीक है. जो अभी तक हमने ऊपर सर्कुलेशन की बात करी, अभी हम सरफेस की बात कर लेते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. ओके. हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाई टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय डेवलप्ड ड्यूरिंग विंटर. विंटर के समय में क्या होता है कि हिमालय के नॉर्दर्न पोर्शन में, ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ये क्या करता है, इसकी वजह से एयर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है लो लेवल की तरफ. ठीक है. नॉर्थ टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. नॉर्थ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमालय रीजन है जहां पे क्रिएट होता है. ओके. और फिर ये नॉर्थ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगता है. हाई प्रेशर से आप जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है विंड का. ओके. या आप कह लें इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि माउंटेन रेंज के साउथ में पड़ता है. Surface wind blowing out of high pressure center over Central Asia reach India in the form of the dry continental air mass जो कि कोल्ड है. ठीक है. तो नॉर्थ से आ रही विंड सेंट्रल एशिया या आप कह लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर जो कि कोल्ड है, या आप कह सकते हैं ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास. ठीक है. फॉर्म ऑफ ए ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास. These continental winds come in a contact with the trade winds. भाई आप जानते हैं कि इस जगह पे ये अगर हम इधर की बात करें, यहाँ से कॉन्टिनेंटल विंड और इधर पे आपकी ट्रेड विंड. ओके. तो ये जब मीट करती हैं आपस में ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है. These continental winds come in a contact with trade wind over the north western India. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पास में ये आपस में दोनों मीट करती हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. ओके. जैसे कि जेट स्ट्रीम या अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें हम, हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, मतलब कि सरफेस से ऊपर मगर ट्रोपोस्फेयर से नीचे, अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ द एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड. एक अलग तरीके का हमें एयर सर्कुलेशन का पैटर्न देखने को मिलता है. All of the western and central Asia remain under the influence of westerly winds. जो भी एशिया का सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्ली से अफेक्टेड होता है. ठीक है. कितनी हाइट तक, 9 से 3 किलोमीटर की हाइट तक, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. These winds blow across the Asian continent at latitude north of the Himalaya, roughly parallel to the Tibetan high winds. और ये फ्लो होती हैं अगर तिब्बतन हाई लैंड की बात करें तो इससे पैरेलल. ठीक है. These are known as jet stream. इन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं. हायर अप बट लोअर ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. सरफेस से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है. होता क्या है यहाँ पे कि ऑल
आप जानते हैं कि जितना भी वेस्टर्न एशिया का पार्ट और सेंट्रल एशिया का पार्ट है वो वेस्टर्ली से अफेक्टेड होता है। कितनी ऊंचाई तक? 9 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक। These winds blow across the Asian continent at a latitude north of the Himalaya, roughly parallel to the Tibetan highland। और ये जो फ्लो होती हैं वो हिमालय के नॉर्थ पोर्शन में और तिब्बतन हाईलैंड्स के पैरेलल, इन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जहां पे तिब्बतन जो हाईलैंड है वो बैरियर की तरीके काम करता है इन जेट स्ट्रीम के पाथ में। फिर होता क्या है, ये जेट स्ट्रीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, वन ऑफ इट्स ब्रांच, एक तो ब्रांच तिब्बतन हाईलैंड के नॉर्थ में चली जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोर्शन में है। ठीक है, और और जो सदर्न पार्ट है, जो सदर्न ब्रांच है वो ईस्टवर्ड फ्लो होने लगती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या साउथ ऑफ द हिमालय बट ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ये विश्वास है कुछ मींस साइंटिस्ट का कि दिस सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम एक्सरसाइज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन विंटर वेदर इन द इंडिया। ये जो जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंडिया के विंटर वेदर के समय पे। ओके, ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ विंड इन इंडिया विंटर एट हाइट 9 to 13 किलोमीटर, ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है। ओके, 80 नॉट की स्पीड से चल रही है जी। तो इसमें से एक पार्ट नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और दूसरा ये ईस्टवर्ड चला जाएगा, जिसका हमारे नॉर्थ इंडिया में विंटर के समय में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस जेट स्ट्रीम का, जो कि ईस्टवर्ड चलने लगती है बाइफुर्केट होने के बाद। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें या ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कि इंटर करता है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, आप जानते वेस्टर्न है तो वेस्ट पार्ट से ही इंटर करेगा, एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर। ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी से। ओके, एंड आर बॉट इनटू इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अभी मैंने आपको दिखाया वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है, इसी के माध्यम से ये साइक्लोन या डिस्टर्बेंस आता है इंडिया की तरफ। ओके, इससे क्या होता है कि नाइट टेम्परेचर हाई हो जाता है, एन इंक्रीज इन प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर, इसी को हम साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। ओके भाई, अगर दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है और नाइट का टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, एंड इंक्रीज द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर जनरली इंडिकेट एडवांस इन अराइवल ऑफ दिस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इसी को हम डिस्टर्बेंस कहते हैं। जनरली अगर दिन का टेम्परेचर कम है तो रात का भी कम होना चाहिए, मगर रात का अगर ज्यादा हो रहा है तो ये डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता है एंड इंडियन ओशन से। ओके, ये भी इफेक्ट डालते हैं नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के। समर सीजन में वेदर का मैकेनिज्म क्या है इसको समझ लेते हैं जरा। सरफेस प्रेशर एंड विंड, एज अ समर सेट्स इन एंड सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड। ओके, समर सेट्स इन, जब जैसे समर आता है सन शिफ्ट होने लगता है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। ओके, wind circulation over the subcontinent undergoes a complete reversal at both the lower as well as the upper level। जो विंड का सर्कुलेशन है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, कंप्लीट रिवर्सल एट बोथ, पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है लोअर एज वेल एज द अपर लेवल, चाहे वो लोअर लेवल हो सरफेस के आसपास या अपर लेवल हो। ओके, बाय द मिडिल ऑफ द जुलाई के मध्य में द लोअर प्रेशर बेल्ट नियरर द सरफेस, या जिसको हम ITCZ कहते हैं, ठीक है, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, होता क्या है, इस कारण से वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो इंडियन ओरिजिन रीजन से भी ऊपर हट जाती है या विड्रॉ हो जाती है, आप कह सकते हैं।
ठीक है। और जो ITCZ है ये क्या लाता है, लो प्रेशर लाता है, ठीक है। और लो प्रेशर जब अगर क्रिएट हो रहा है इंडिया के रीजन में यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे अगर क्रिएट हो रहा है, अगर आप समझ लीजिए सपोज दैट, तो होगा क्या, ये अट्रैक्ट करेगा विंड्स को अपनी तरफ फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन, जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही होंगी, ठीक है, जिनको हम मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास भी कहते हैं, फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। जब ये इस तरीके से अगर हम बनाएं और ये इक्वेटर है इस तरफ डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है, मगर जब ITCZ इस तरीके से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ओके, आप जानते हैं कि इसका नाम ITCZ क्यों ही पड़ा है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के आसपास यहाँ पर हवाएं मिलती हैं, जाके कन्वर्ज होती, विंड कन्वर्ज होती, इस कारण से इसका नाम ITCZ पड़ा है, ओके। तो जब ये ITCZ शिफ्ट हो गया नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर आप जानते हैं कि विंड फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो ये क्या करेगा, ये इन विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, ओके। अभी समझिएगा, समर में ITCZ शिफ्ट हो गया नॉर्थ की तरफ, और ITCZ आप जानते हैं कि लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है तो ये अट्रैक्ट करेगा विंड्स को, क्यों, क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ओके। तो ये क्या करेंगे, इक्वेटर को क्रॉस कर जाएंगे और लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी, इसी को हम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, मीन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अगर हम इंडिया अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें तो साउथ वेस्ट पड़ेगा। इट इज द मॉइस्ट एयर करंट विच इज प्रॉपर्ली नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, इसी को ही हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है, इंटर करता है इंडिया में, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये फिर इंटर करता है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर कंसीडर कर लें, सपोज यहाँ पे है नहीं वैसे, मगर हम दिखाने के लिए, तो ये ITCZ शिफ्ट होने की वजह से ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये अभी वर्ड आया था, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, इसको जरा डीपली समझ लेते ये है क्या। is a most important moisture bearing and rain producing air mass throughout the year। ये लगभग साल भर इनके कारण से बरसात होती है और इनमें काफी अधिक मात्रा में मॉइस्चर होता है, ठीक है। विंटर में क्या होता है, इट मूव्स पोलवर्ड, पोल की तरफ बढ़ जाती है और इज कूल्ड बाय द ग्राउंड सरफेस, ओके, ग्राउंड सरफेस की के कारण ये ठंडी पड़ जाती है। तो होता क्या है, कॉन्सिक्वेंटली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉग और लो स्टेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। तो जब फ्रीज होने लगती है या ठंडी पड़ जाती है तो ये क्लाउड बना में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम स्टेटस लो स्टेटस कह सकते हैं या स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड कह सकते हैं, ठीक है। और ड्रिजलिंग होती है और पुअर विजिबिलिटी होती है उन एरियाज में। जेट स्ट्रीम या अपर सर्कुलेशन की बात करें, अभी आपने देखा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को फ्लो ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून, ठीक है, ये देखिए ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो जून में फ्लो होती है पेनिनसुलर साउथ सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ओके। ईस्टर्ली नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री, ओके, ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जाती, 30 डिग्री से एक्सेस नहीं होती, 30 डिग्री के नीचे ही रहती, ठीक है, इन द अपर एटमॉस्फेयर। या आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड एट ए 13 किलोमीटर एल्टीट्यूड इन समर सीजन, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 13 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है, और ये 30 डिग्री के ऊपर तक नहीं जाएगी, नीचे नीचे फ्लो होती है। ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, इनका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी हम देखते हैं, जी हाँ, समर मानसून विंड और सरफेस सर्कुलेशन, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये हाई प्रेशर और यहाँ पे ITCZ खिसकने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगी विंड्स, ओके। तो ये देखिए अरेबियन सी से होते हुए इंडिया में इंटर कर जाते हैं, फिर ये कई ब्रांच में ब्रेक हो जाती है, ठीक है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
अगर हम ITCZ की बात करें, अगर ये अर्थ है तो अक्सर ये ट्रॉपिक्स के आसपास, इक्वेटर के आसपास आप कह सकते हैं कि होता है। ठीक, ये लो प्रेशर जोन है लोकेटेड एट द इक्वेटर, जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज होती है आके। तो इस कारण से इट इज अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू एसेंड, मतलब कि नीचे आती है और कन्वर्ज होती है, इसी वजह के कारण से इसको हम ITCZ कहते हैं। जुलाई के समय में ITCZ लोकेट होता है 20 to 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास। ओके, और जिसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, मानसून ट्रो भी कहते हैं। ठीक है, समटाइम कॉल्ड द मानसून ट्रो। ये मानसून ट्रो इनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लोअर ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, ये थर्मल लो को इनकरेज करता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट में। अगर हम ये इंडिया तो ये नॉर्थ वेस्ट आप कह सकते हैं। ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ITCZ, ट्रेड विंड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर, आप जानते हैं, बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक और रीजन है कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कोरियोलिस फोर्स। ओके, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है, और ये साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। विंटर के समय में ITCZ अगर यहाँ पे था, इस जगह पे, तो ये मूव कर जाता है साउथ की तरफ। ओके, सो द रिवर्सल ऑफ विंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ और द साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से रिवर्सल होने लगता है साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ। ओके, देखिए मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, तो साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ। ओके, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट टेक्स प्लेस, दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसी को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। जब ITCZ साउथवर्ड मूव करने लगता है ना मार्च के बाद, आप समझ सकते हैं कि ये फिर से साउथ की तरफ मूव करने लगती है सन, और वहां से ये फिर चेंजमेंट आते हैं। ओके ना, आगे देख लेते हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीर द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया। ओके, दिस डिप्रेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये मैं फिर से दिखा देता हूँ। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जी आप पोर्शन देख सकते हैं, 60 नॉट की स्पीड से करीब चल रही है। ये क्या करती है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन लाती है, ओके, इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा रोल निभाते हैं मानसून, जो मानसूनल रेनफॉल होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, ध्यान रखिएगा। द नेचर ऑफ इंडियन मानसून की अगर हम बात करें और इसकी हम सिस्टमैटिक स्टडीज करें, रेनफॉल इन साउथ एशियन रीजन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड सैलिएंट फीचर ऑफ मानसून, पर्टिकुलरली सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे कि ऑनसेट ऑफ द मानसून, जब मानसून आने वाला होता है, ठीक है, रेन बियरिंग सिस्टम, जानते हैं आप, ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह जनरेट होने लगते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द मानसून रेनफॉल, इनके बीच में काफी रिलेशन रहता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कितना इंपैक्ट करेंगे मानसूनल रेनफॉल को। ठीक है, और फिर एक ब्रेक इन द मानसून, ये भी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, ऑनसेट ऑफ द मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम और ब्रेक इन द मानसून। ऑनसेट ऑफ द मानसून, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अप्रैल और मई के दौरान जब सन वर्टिकली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है, तो ये काफी लार्ज लैंड मास को नॉर्थ इंडिया के इंपैक्ट करता है और वो एरिया बहुत ही तेजी से हीट अप होने लगता है। इस कारण से इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि प्रेशर जो है
इंडियन ओशन इन साउथ ऑफ द लैंड मास इज हाई। आप जानते हैं इंडियन ओशन में उस समय प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है, क्योंकि वाटर गेट्स हीटेड स्लोली, क्योंकि वाटर धीरे धीरे गर्म होता है। अगर आप ये समझें इस तरीके से, यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, हाँ बेहतर समझेंगे। हीटअप होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और जहां का जो पानी है, हालांकि धीरे धीरे सन वर्टिकली है, मगर इतनी तेजी से आप जानते हैं पानी गर्म नहीं होगा, तो यहाँ पर अभी भी ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर है। ओके, तो होता क्या है, लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड को, ओके, क्रॉस द इक्वेटर। दिस कंडीशन हेल्प इन ए नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन ए पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। इसी कारण से ये आईटीसीजेड भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो इक्वेटर से पार होकर आ रही हैं ट्रेड विंड्स या आईटीसीजेड का ऊपर खिसकना, दोनों एक दूसरे से को रिलेट करती हैं, ठीक है। अगर आईटीसीजेड ऊपर खिसका है तो साउथ ट्रेड विंड्स भी ऊपर की तरफ आएंगे, और अगर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऊपर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब आईटीसीजेड ऊपर की तरफ खिसका है। ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। आईटीसीजेड में जो शिफ्ट हुआ नॉर्थवर्ड is also related to phenomenon of withdrawal of the westerly jet stream। मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूं कि वेस्टर्ली जेट, अगर आईटीसीजेड ऊपर की तरफ खिसक गया है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ऊपर चल रही थी विंटर में, वो विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, साउथ ऑफ द हिमालय से या नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर हम बात करें। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है 15 डिग्री के आसपास, ओके, latitude only after the western jet stream has withdrawn itself from the region. This easterly jet stream is held responsible for the burst of the monsoon in India। जहां पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो विड्रॉ हो गए, मगर अभी भी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी वो बनी हुई है, जिस कारण से काफी अधिक मात्रा में बरसात देखने को मिलती है, और ये कारण बनती है फ्लड का, ओके, फ्लड का, डिवोस्टेशन का, कई सारे मेजर रीजन हैं, ओके। अगर हम रेन बेयरिंग सिस्टम और रेनफॉल की बात करें, टू रेन बेयरिंग सिस्टम है इंडिया में। फर्स्ट जो कि ओरिजिनेट होता है बे ऑफ बंगाल से, ओके, और बरसात होती है जिसके कारण इंडिया के नॉर्थ प्लेन पे। दूसरा जो है वो अरेबियन सी से ओरिजिनेट होता है, ओके, जो साउथ वेस्ट मानसून लाता है वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाउएवर रिलेटेड टू टू फैक्टर, ओके, ये भी जो वेस्ट कोस्ट में रेनफॉल हो रहा है इंडिया के, उसके भी दो फैक्टर हैं, ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। एक तो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग, ओके, यहाँ पे कहीं ये, ठीक है। अल नीनो एंड इंडियन मानसून की बात करें तो हालांकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम फिर सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में डिस्कशन हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।